मानता हूँ कि कभी कभी कई बार जो शिकायत करता होता है, हमारे पास इस तरह का कोई उपकरण नहीं है कि कोई व्यक्ति थाने में आए और हम ये जज करने के वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कई बार लोग शिकायत करने आते हैं और शिकायत का रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस का मामला खत्म नहीं होता। पुलिस की विवेचना करती है और विवेचना के बाद अगर उसमें सबूत होते हैं तो वो चालान करती है, सबूत नहीं होते तो खात्मा करती है। और ये माना जाता है अगर फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की है तो उसके लिए भी प्रावधान है, हम उसके खिलाफ भी कोर्ट में कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थाने में रिपोर्ट करने आए और हम इस आधार पर उसको मना कर दें तो वो झूठी रिपोर्ट कर रहा है, तो संभवतः ये विवेक का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। विवेचना के बाद ही पुलिस तय कर सकती है। ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं जहाँ पे पुलिस झूठी रिपोर्ट दर्ज करती है और कई बार उसमें कहीं अगर किसी की मिलीभगत होती है तो हमारी विभागीय प्रक्रिया में बिल्कुल तो पूरी एक प्रक्रिया है। और अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो उसके लिए भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी। इस वक्त हमारे साथ यूपी बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एमपी में क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, उत्तर से बाराबंकी गांव बसौली करता है। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो गरीब तबके के लोग रहते हैं, एक अमीर तबके। और जब गरीब तबके और अमीर तबके के बीच में झगड़ा हो जाता है, जब कोई पुलिस वाले जो है गरीब आदमी की मदद करते हैं तो पैसे वाले लोग या तो उनका ट्रांसफर करा देते हैं या तो अच्छे आदमी को अपने यहाँ से हटवा देते हैं। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है, जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो चाहते हैं कि पुलिस उनके आदेश माने, लेकिन पुलिस केवल कानून के आदेश मानती है। कई बार वो सक्षम लोग होते हैं, तो उसके लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सामान्य परिस्थिति में किसी भी थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक 2 साल तक नहीं हटाया जाना चाहिए। केवल असामान्य कारणों से या प्रशासनिक कारणों से हटाया जा सकता है। तो उस तरह के प्रावधान धीरे धीरे हो रहे हैं और हमारे पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी इस बात को देखता है कि अनावश्यक राजनीतिक या किसी और हस्ते से किसी को न हटाया जाए। ये समझने वाली बात है। अभी बातचीत के सिलसिले को शुरू किया हमें 5 मिनट भी नहीं हुए और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कि इस संबंध में वो पुलिस से बात करना चाहते हैं। पुलिस से बहुत सारी उनकी हो सकती है शिकायतें हो या बहुत सारी मिसकंसेप्शन हो जो वो दूर करना चाहते हैं, और आज ये एक मंच भी उन्हें हम प्रदान कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपका विरोध करना चाहूंगी इसी सिलसिले में। लोग बातचीत करना चाहते हैं, बहुत उनकी शिकायतें हैं, बहुत उनके सवाल हैं, उनका निराकरण चाहते हैं। आपको लगता है कि सोसाइटी और पुलिस एक बेहतर तालमेल हो, इसके लिए प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए? जैसे आपने बताया कि एज ए पत्रकार और समाज के सदस्य होने के नाते मैंने काफी सारी स्टोरीज की हैं और मैंने देखा कि पुलिस की छवि समाज में अच्छी नहीं है। जबकि पुलिस वाले से मेरा इंटरेक्शन होता है तो मैं देखता हूँ कि 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि उनकी छवि अच्छी क्यों नहीं है। तो इतना वो काम करते हैं, इसके लिए हमें कुछ बेसिक काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। पुलिस को ये चाहिए ग्राउंड लेवल पे हम वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करें कि नहीं, पुलिस जो है आपकी दोस्त है, पुलिस आपकी मदद के लिए बनी है, आप उनसे इंटरेक्शन कीजिए। हम आपको जो भी प्रॉब्लम होता है हम आपके दोस्त हैं, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, उनसे इंटरेक्शन कीजिए और इनके साथ आप सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आम लोगों का वास्ता पुलिस तभी पड़ता है जब वो कुछ मुसीबत में होते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्टली ये होना चाहिए कि अगर आपको सोसाइटी पुलिस वाले सोसाइटी से इंटरेक्ट करें, सोसाइटी पुलिस वालों से इंटरेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे ये इंटरेक्शन शुरू करना चाहिए, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके। परंतु हम देखते भी है बच्चों को जब भी डराना होता है तो माता पिता पुलिस का भय उनको दिखाते हैं। एक मैंने पढ़ा था कि एक स्कूल में एक क्लास के बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया ताकि वो इनका जो भ्रम है, जो डर है वो दूर हो और वो समझे कि पुलिस कितने फ्रेंडली होते हैं। और उन लोगों ने आके जो खबर, एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें पता ही नहीं कि पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं। तो क्या आप राजीव जी के इस बात से सहमत हैं? मैं राजीव जी कुछ बात में सहमत हूँ, लेकिन मैं क्यों कहूँ कि पुलिस के बारे में जो लोग धारणा रखते हैं कि पुलिसकर्मी बहुत जो कहते हैं कि गुस्सैल होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, वो उन लोगों की धारणा ज्यादा है जो फिल्म और टीवी सीरियल में देखते हैं। जो लोग थानों में वॉचमैन रहे हैं हमको लगेगा कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं और वर्दी पहनने से पुलिस वालों की इंसानियत खत्म नहीं हो जाती। जो लोग लाश को उठाते हैं, उस लाश को जिसको सगे बेटा कंधा नहीं देता, जब कोई कहीं पीड़ित होते हैं, आपने देखा होगा चाहे भूकंप आए या बाढ़, भले ही पुलिस वाले तैरना नहीं जानते हो लेकिन सबसे पहले आपको मौके पर पुलिस नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों का नजरिया भी पुलिस के प्रति रहे, अगर इंग्लैंड में पुलिस वाला खड़ा होता है तो एक बच्चा उसके पास जाता है, माँ उस बच्चे को पुलिस वाले के पास भेजती है, वो पुलिस वाला उसको टॉफी देता है, वो थैंक यू अंकल बोल के आता है। हमारे यहाँ हमने बच्चे को ये सिखाया है कि बच्चा दूध पी ले नहीं तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। तो हमें ये मानसिकता बदलना पड़ेगा कि पुलिस आपकी मददगार है। बिल्कुल, जो दूसरा पहलू है पुलिस का जो बहुत अच्छा है, बहुत
प्यारा है और हमें समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में, किन कठिन परिस्थितियों में वो काम करके हमें सुरक्षित रख रहे हैं, वो भी समझना होगा। इस वक्त हमारे साथ गोपाल चौधरी जी जुड़ गए हैं, उज्जैन से हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या चीज? आप बहुत बहुत नमस्कार और जेठ सर को तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके साथ कई संकलन के द्वारा एक मुफ्त परफॉर्म भी मैंने दिया है और जेठ के हमारे आईजी भी रहे हैं वो। सर, गोपाल चौधरी बोल रहा हूँ, गाँव निस्ता जिला उज्जैन से। मेरे 2 क्वेश्चन से दोनों गेम करते हैं। पहला ये कि सर, आप पुलिस के योजना अतिरिक्त महानिरीक्षक है, क्या पुलिस ऐसी कौन सी योजना तैयार कर रही है जिससे कि प्रदेश में क्राइम को, बढ़ते क्राइम को रोका जा सके? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि पुलिस और जनता के बीच एक स्थापित संबंध या संवाद स्थापित हो सके, लेकिन जनता, गांव की जनता आज भी पुलिस से थोड़ा सा डर महसूस करती है। तो इस विषय में आप गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा गोपाल जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए। पहला तो मैं बता दूं कि हमने एक नई योजना शुरू की है और ये बड़ी योजना है, तो मध्य प्रदेश का मैं मानूंगा पुलिस का एक चेहरा बदलेगा। हम लोगों ने डायल 100 योजना शुरू की है, जो 15 अगस्त के बाद आप कहीं से भी, चाहे आप उज्जैन से, चाहे मुरैना से, चाहे बालाघाट से, चाहे मंदसौर से, कहीं से भी लगाएंगे तो हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होगा वहां पर वो कॉल जाएगी और किसी भी तरह की स्थिति में अगर वो शहर की कोई जानकारी है जहां पुलिस की मदद है तो 5 मिनट में हमारी गाड़ी शहर में पहुंच जाएगी। और देहात में जितनी डिस्टेंस होती है, आधा घंटे में हम समझते हैं कि देहात के हर जगह पे हम लोग पहुंचने में सफल होंगे और ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। वो कार्रवाई क्या हुई, 24 घंटे में एसपी को जानकारी होगी और अगर 24 घंटे में अगर जिले के एसपी ने कार्रवाई नहीं की तो हमारे प्रदेश के मुखिया को जानकारी होगी और इस रिकॉर्ड को पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी, किस व्यक्ति ने क्या फोन किया, पुलिस ने क्या किया, और इसमें फॉलोअप का भी रहेगा। हमारे लोग उससे पूछेंगे जिसने कॉल किया कि भाई आपने ये कॉल किया था, आपकी समस्या का निदान हुआ कि नहीं। ठीक है, डायल 100 योजना के तहत हम लोग मध्य प्रदेश के 61 शहरों में सीसीटीवी लगा रहे हैं। सीसीटीवी में मध्य प्रदेश के सारे नगर निगम के क्षेत्रों, बड़े शहर शामिल है, बाद में इसको और एक्सटेंड करेंगे। उसमें ये योजना भी करीब 1 साल के बाद पूरे प्रदेश में जो भी मुख्य चौराहे हैं, जो भी मुख्य स्थान है, वहाँ से पास में अच्छा कर लूंगा यार, अब ऐसा भी कर करते हैं कि यहाँ मेरा पर्स चोरी हो गया, यहाँ कोई घटना हो गई, तो सीसीटीवी के किसी तरह की स्थिति में अगर वो शहर की कोई, हमारे आईसी में भूकंप आए या बाढ़, भले ही पुलिस वाले तैरना नहीं जानते हो, लेकिन सबसे पहले आपको मौके पर पुलिस नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों का नजरिया भी पुलिस के प्रति रहे, अगर इंग्लैंड में पुलिस वाला खड़ा होता है तो एक बच्चा उसके पास जाता है, माँ उस बच्चे को पुलिस वाले के पास भेजती है, वो पुलिस वाला उसको टॉफी देता है, वो थैंक यू अंकल बोल के आता है। हमारे यहाँ हमने बच्चे को ये सिखाया है कि बच्चा दूध पी ले नहीं तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। तो हमें ये मानसिकता बदलना पड़ेगा कि पुलिस आपकी मददगार है। बिल्कुल, जो दूसरा पहलू है पुलिस का, जो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और हमें समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में, किन कठिन परिस्थितियों में वो काम करके हमें सुरक्षित रख रहे हैं, वो भी समझना होगा। इस वक्त हमारे साथ गोपाल चौधरी जी जुड़ गए हैं, उज्जैन से हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप बहुत बहुत नमस्कार और जेठ सर को तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उनके साथ कई संकलन के द्वारा एक मुफ्त परफॉर्म भी मैंने दिया है और जेठ के हमारे आईजी भी रहे हैं। गाड़ी शहर में पहुंच जाएगी और देहात में जितनी डिस्टेंस होती है, आधा घंटे में हम समझते हैं कि देहात के हर जगह पे हम लोग पहुंचने में सफल होंगे और ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। वो कार्रवाई क्या हुई, 24 घंटे में एसपी को जानकारी होगी और अगर 24 घंटे में अगर जिले के एसपी ने कार्रवाई नहीं की तो हमारे प्रदेश के मुखिया को जानकारी होगी और इस रिकॉर्ड को पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी, किस व्यक्ति ने क्या फोन किया, पुलिस ने क्या किया, और इसमें फॉलोअप का भी रहेगा। हमारे लोग उससे पूछेंगे जिसने कॉल किया कि भाई आपने ये कॉल किया था, आपकी समस्या का निदान हुआ कि नहीं। तो ये डायल 100 योजना के साथ हम लोग मध्य प्रदेश के 61 शहरों में सीसीटीवी लगा रहे हैं। सीसीटीवी में मध्य प्रदेश के सारे नगर निगम के क्षेत्र, बड़े शहर शामिल हैं, बाद में इसको और एक्सटेंड करेंगे। उसमें ये योजना भी करीब 1 साल के बाद पूरे प्रदेश में जो भी मुख्य चौराहे हैं, जो भी मुख्य स्थान है, जो भी सार्वजनिक स्थल है, वो सारे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। तो अगर आप कभी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ मेरा पर्स चोरी हो गया, यहाँ कोई घटना हो गई, तो हम सीसीटीवी के फुटेज के माध्यम से अपराधी को तलाश कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं और कहीं न कहीं अपराधी के मन में भी ये डर रहेगा कि somebody is watching you, कोई आपको देख रहा है। तो ये तो बड़ी योजना है जो मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा बदलेंगी। और दूसरी बात जो आपने कही, जो जिस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी जरूरत है।
आज पुलिस संवाद तो कर रही है, लेकिन अभी भी उस रूप में नहीं है जितना होना चाहिए। जनता के बीच में हमें विश्वास अर्जित करना है। राजीव जी से मैं सहमत हूँ कि पुलिस की छवि उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसके लिए जनसंवाद होने चाहिए। अभी हमारे डीजी साहब ने शुरुआत की है कि पुलिस स्वयं मोहल्लों में जाए, वहां के लोगों से चर्चा करे, पुलिस स्कूल में जाए, वहां लोगों को बताए कि हम आपकी कब मदद कर सकते हैं, पुलिस कॉलेज के स्टूडेंट्स को जोड़े, उनको ट्रैफिक वार्डन सिस्टम में इंक्लूड करे। तो मध्य प्रदेश भी एक कहिए कि नगर सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से सामुदायिक पुलिस की अवधारणा रखता है, लेकिन उसको और बड़े पैमाने पर ले जाने की जरूरत है। हमें पूरे मध्य प्रदेश के 8 करोड़ और हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों से आशा करनी चाहिए कि उनके अंदर भी एक पुलिसकर्मी रहे, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर उनके अड़ोस में पड़ोस में कोई घटना होती है तो वो जानकारी कंट्रोल रूम को दें, पुलिस को दें, ताकि पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर सके। और उसके लिए पुलिस को भी लोगों के बीच में संवाद करना होगा, और ये छवि लोगों के बीच में बनी हुई है कि पुलिस उनकी बात सुनती नहीं, और जब थाने में जाते हैं तो कार्रवाई नहीं होती, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल, तो ताली 2 हाथों से बजती है। अगर पुलिस को अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ करना है तो समाज को भी अपना जो एक योगदान है वो देना होगा, उसे समझना होगा। राजीव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर बता रहे थे पवन जी की कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं भविष्य में। पहले भी कई योजनाएं आई हैं, तो पुलिस की पॉलिसीज हैं, हम जानते हैं समय समय पर वो काफी कुछ उसमें अपडेशन होता है, उसमें काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि सोसाइटी तक वो पॉलिसीज पहुंच पाती है? क्या वो उतने अवेयर है उन पॉलिसीज को लेकर? बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा, पुलिस के पास जो है अभी काफी सारी योजनाएं हैं और काफी अच्छी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। जैसे महिलाओं के लिए अभी निर्भया पेट्रोलिंग हो रहा है, 1091, 1090, 1098, और इसमें काफी जैसे बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है। और जरूरत इस बात की है कि ये जो एक्ट है ये लोगों को मालूम हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बुजुर्गों के लिए सिटीजन एक्ट कार्यक्रम चला रहे हैं। तो पर इसमें जरूरत इस बात की है कि अभी जितना हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर इसमें और भी जरूरत है। आपकी जो योजनाएं हैं आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो कैसे पहुंचेगी? उसके लिए ये जरूरत है कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि धवन जी पे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और काफी बहादुरी से सामना कर रहे हैं, तो इस टाइप के सेमिनार्स, वर्कशॉप, चर्चाएं काफी से काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आम जनता आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगी और आप उनको अपनी योजनाएं के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है, महिलाओं पे है, बच्चों पे है, आज की डेट में काफी अच्छी योजना है। तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा अवेयरनेस ज्यादा नहीं फैलेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ शिवपुर से ज्ञान सिंह मीणा जी। अब एक और ज्ञान सिंह मीणा जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। एमपी में क्या जानना चाहते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ज्ञान जी, एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था मैडम जी सन 2010 में, बता 10 है, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज करवाया था, एक्सीडेंट हुआ था इनके भाई का, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये उनका सवाल। पवन जी क्या कहते हैं? उसमें पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी या उसमें जो आपके भाई के एक्सीडेंट में जो दूसरी गाड़ी थी जिसके खिलाफ कंप्लेंट कराई थी, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? ज्ञान सिंह जी कह रहे हैं कि FIR दर्ज हुई थी और अब पुलिस जो है समझौता करने के लिए कह रही है। दोनों सामने वाला पक्ष है वो कह रहा है कि समझौता नहीं। देखिए, अगर पुलिस ने FIR की है तो वो कोर्ट में चालान उसने पेश किया होगा, कोर्ट में आपको बाकी बात कहनी होगी। पुलिस समझौता नहीं करा सकती, समझौता कोर्ट ही करा सकती है। तो ये पुलिस के जुरिसडिक्शन में नहीं आता, समझौता जो है वो कोर्ट ही करवा सकती है। बहरहाल हम यहाँ पे बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। लगातार यहाँ पर पवन की बात हो रही है कि छवि थोड़ी खराब है समाज में, लेकिन उस छवि को सुधारना होगा। आप मान रहे हैं इस बात को कि इंटरेक्शन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है लीव जिस तरह से आप बता रहे हैं नहीं मिल पाती, छुट्टियां नहीं मिल पाती, वर्क का काफी प्रेशर होता है, दूसरे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उसमें क्या इतना वक्त रहता है कि आप समाज तक पहुंच पाए अपनी बात से? पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश एक तरफा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ रिवायत नहीं है आपके 364 दिन अच्छे निकल जाए, आपके सारे जुलूस, आपके प्रदर्शन, आपके धरने, आपके तीज त्योहार। हमारे यहाँ रिवायत नहीं है कि लोग थाने में जाएं तो भी साधुवाद जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक घटना